जय भीम साथियों। मैं 1 महीने बाद आपके सामने फेसबुक पर लाइव पाया हूं। ऐसे तो मेरे लिए आज ये बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरा 14 साल पुराना ये फेसबुक आईडी जो फेसबुक ने 1 महीने से बंद कर रखा था, वो आज उसने मुझे खोल दिया है और आज मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूं। पर दुख की बात यह है कि इस 1 महीने के दरमियान मेरे इस फेसबुक आईडी को क्यों बंद किया गया, इसके बारे में, और क्यों खोल दिया गया, इसके बारे में मैंने अपने टाइटल में लिखा भी है। मेरे जैसे जैसे छोटे छोटे समाज सेवक और फेसबुकिया नेता, तो ये लोग बोलते हैं फेसबुकिया नेता, तो भाई फेसबुकिया नेता पर भाजपा के इतने करोड़ करोड़ रुपए और इतने बड़े संसाधन सब कम पड़ गए। हमारे जैसे जैसे छोटे छोटे फेसबुकिया नेता तक को फेसबुक की आईडी को ब्लॉक करके भाजपा ने बंगाल में चुनाव क्या जीता है, एक फर्जीवाड़ा करने में कामयाबी हासिल कर लिया है। फर्जीवाड़े से एक फर्जी मुख्यमंत्री बंगाल में भाजपा ने बना दिया है। लेकिन साथियों, ये फर्जी मुख्यमंत्री बंगाल में कितने दिन टिकेगा, और ये भाजपा बंगाल है, ये भाजपा वहां पर एक जो प्रयोग कर रही है, गलत प्रयोग कर रही है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। फेसबुक पर हम लोग अपने लोगों से जुड़े हुए थे और बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स अब हम लोगों को फेसबुक पर देख भी पा रहे थे। स्मार्टफोनों का जो जाल नया बिछा है उसके जरिए हम लोग लोगों तक पहुंच रहे थे। लेकिन भाजपा ने गोदी मीडिया खरीद लिया, प्रिंट मीडिया खरीद लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर भाजपा की धज्जियां उड़ती रहती थी। इसके लिए उसने इस बार सोशल मीडिया को भी कब्जा में करने का प्लान बनाया। आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे मेरा लास्ट पोस्ट इस आईडी से 7 अप्रैल को है। उसके बाद 8 तारीख के सुबह मेरा आईडी को ब्लॉक कर दिया गया और आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस आईडी को खोला गया और अपने आप खुला। मेरा जितना पोस्ट था, मेरा जितना कुछ, जहां भी मैसेंजर पर भी कुछ लिखा था, वहां पर भी स्पैम करके उसने ब्लॉक कर रखा था। और इतना बड़ा मेरे जैसे छोटे जो फेसबुकिया नेता है इनके साथ हो रहा था, जबकि बंगाल का मैं कहा हूं, हाँ यार बंगाल में हमारा ससुराल है और बंगाल के बारे में मैं थोड़ा बहुत सोचता था। मेरे कुछ फॉलोअर्स है जो इसमें बंगाली हैं, उनके साथ विचार विमर्श होती थी। लेकिन ये जो चीज था, मैं वो 8 तारीख को बोला कि अचानक से फेसबुक मेरा कैसे बंद हो गया, क्या गलती हो गया, ये आईडी दो वो आईडी दो, फेसबुक बता रहा है। फिर कह रहा है कि आपका अकाउंट परमानेंटली हमने सस्पेंड कर दिया है, जिस कारण मेरे को नया आईडी बनाना पड़ा। उस नए आईडी में मैंने आप सब लोगों को जोड़ा है और मैं सोचा कि अब ये आईडी खुलेगा नहीं। लेकिन आज अचानक मैं देखता हूं कि मेरा आईडी लॉगिन हो रहा है दूसरे मोबाइल पे, तभी मैं समझ गया अरे मेरा आईडी तो खुल गया है। फिर मैंने अपने आईडी को लॉगिन किया, फिर मैं आपके सामने आज आया हूं। अब आप समझिए इस बात को कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है। बंगाल चुनाव से पहले बड़े बड़े यूट्यूबर्स की आईडीज ब्लॉक होने लगी और फिर उन यूट्यूबर्स वो लोग केस लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे और सबकी आईडी अब खुल जाएगी। बंगाल की चुनाव खत्म हो चुके हैं, बंगाल में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है और कांग्रेस की भाजपा की मिली भगत है। बंगाल असम भाजपा ने ले लिया है, कांग्रेस को केरल दे दिया है। अब कोई भी ईवीएम की बात नहीं करेगा, कोई भी लोकतंत्र में जो एक घपला हो रहा है। 2009 से मैं 2005 में राजनीति में आया साथियों, और लोग पूछ रहे आलोक जी आप जीतते क्यों नहीं? हम जीतेंगे कैसे? जब तुम कॉपियां बदल लेगा, जब तुम सिस्टम को अपने हाथ में ले लेगा, तो जीत और हार की बात नहीं हो सकती है साथियों। आज पेट्रोल डीजल जला करके चारों तरफ दौड़ने से अच्छा है कि अब मैं आपके साथ एक सरल और सुलभ तरीके से कम खर्च में पहुंच पाता हूं फेसबुक के जरिए। और जब ये सुलभ तरीका इनको रास नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है रास, क्योंकि इनके पास जो लोग हैं वो दोगले और दलाल हैं। दोगले और दलाल फेसबुक पर ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना न गाली पड़ता है लोगों का कि वो फेसबुक आईडी तुरंत बंद करके भाग जाते हैं। इसलिए दोगले और दलालों के फेसबुक आईडी पर आप देखिएगा कि वहां पर सिर्फ दोगले और दलाल ही उसके
फॉलोवर और सदस्य बने हुए हैं। हम लोगों को भी ये दोगले दलाल पहले बहुत गाली देते थे, अब इनको ठीक किया है, सबको ठीक करके एकदम क्लीन कर दिया है। अब अगर ये हमारे को गाली देने का कोशिश करते हैं तो ऐसा नाचते हैं कि इसका जो है ना मतलब नानी याद आ जाती है इन लोगों की। इसलिए साथियों, एक सरल और सुलभ तरीका है लोकतंत्र में अपनी आवाज पहुंचाने का, और इस आवाज तक को दबाने का भाजपा ने काम किया है। ये सबके नंबर तो सबका आएगा। ममता बनर्जी बड़ा खुश होती थी और ओवर कॉन्फिडेंस में थी, अरे हम तो जीत ही जाएंगे, कितनी भी शक्ति मेरे खिलाफ लगेगी हम जीत ही जाएंगे। मैंने अपनी वाइफ से एक बार डिस्कस किया तो उस समय मैंने वाइफ को बोला था कि देखो, ममता भाजपा से नहीं लड़ रही है, चुनाव आयोग से लड़ रही है, प्रशासन से लड़ रही है। और प्रशासन और ये जो चुनाव आयोग लोग हैं, ये अधिकारी लोग बहुत ही, मैं बोलता हूं, माँ का जात है, वो है। ये अपने माँ बाप की औलाद है कि नहीं मुझे नहीं पता है। ये अधिकारी लोग, ये किसी की औलाद नहीं है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको समाज से कोई मतलब नहीं है, इसको अपनी बीवी बच्चे से भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ शराब शबाब और कबाब का ये शौकीन लोग, ये लोग देश को और समाज को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इन अधिकारियों से लड़ाई लड़ने वाले नेताओं की तो यही हालत होनी है भाइयों, क्योंकि अधिकारियों के जाल में पूरा बिहार फंसा हुआ है। अधिकारियों ने पूरे भारत को कंट्रोल कर रखा है, और अधिकारी जो है वो पूंजीपति अधिकारियों का जो गठजोड़ है, नेक्सस है, वो बहुत ही कारगर तरीके से काम कर रहा है। हर बच्चा अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन अधिकारी बनने के बाद वो भी उसके जाल में जाकर फंस जाता है। जैसे मेरा भाई, मेरा खुद का भाई, बड़ा भाई कमिश्नर तक बना, लेकिन वो लोग भी उसके जाल में फंस गया, उसको अपने कब्जा में ले लिया। ये तो सौभाग्य मेरा कि मैं इसके जाल में नहीं आ पाया, क्योंकि मैं वैसा अधिकारी नहीं बना। मैं मर्चेंट नेवी में गया, जो प्राइवेट नौकरी है उसमें गया। ये हमको नाथ नहीं पा रहे हैं। ऐसे नाथने का बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, कुछ केस कचहरी लगा करके भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मुझे नाथना इसके बस की बात नहीं है। और जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं इनका पोल खोल करता रहूंगा, इनका ढोल को फाड़ता रहूंगा, और इनको जो है सरेआम जनता के सामने आप ममता बनर्जी और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। पहले तो उसके पास बंगाल की ताकत थी, बंगाल का जो जिम्मेदारी था वो था, अब उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उम्र भी हो गई है, अब देखना है कि कैसे हमारे भारत देश में जो ये लोग जो नेक्सस करे हैं, पूंजीपति लोग, भाजपा लोग, कांग्रेस वाले, ये दोगले, ये कांग्रेसिया, जिसके जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस का साथ नहीं देगी, उस क्षेत्रीय पार्टी को एक कांग्रेसिया लोग खत्म करने का काम करेगा। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, तेलंगाना में टीआरएस को, पंजाब में भी खाइए जाएगा आम आदमी पार्टी को, और यहाँ ममता बनर्जी को खा गया। यहाँ लालू का लड़का साथ दे रहा है, वहां मुलायम का लड़का साथ दे रहा है, तो ये लोग ठीक है। और जिस दिन ये भी साथ नहीं देगा, ये दोनों को भी खा जाएगा। और इस तरह से कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टी को खा खा के भाजपा के बराबर खड़ा होना चाहती है। आपने रिपोर्ट पढ़ा ही होगा कि आज के डेट में भाजपा के पास 7,000 करोड़ रुपया का जो है भाजपा का कार्यालय में जो पैसा कोष में जमा है, कांग्रेस के पास 900 करोड़ जमा है, और क्षेत्रीय पार्टियों ममता के पास 700 करोड़ के आसपास है, मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी के पास 600 करोड़ के आसपास है, समाजवादी के पास भी 600 करोड़ के आसपास है। तो इस तरह से इनके पास जो धन है वो भाजपा के धन के बराबरी नहीं कर पा रहा है। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा पैसा का जरूरत पड़ता है, उनके पास पैसा नहीं है, और फिर इनको कोई पैसा देने वाला भी नहीं है। सारे पूंजीपति पैसा देते हैं, आपको चुनाव के लिए आलोक कुमार को भी दे देंगे, लेकिन तलवा पूंजीपतियों का चाटना पड़ेगा। और आलोक कुमार ये काम इस जीते जी कभी नहीं करेगा, इसीलिए आलोक कुमार कभी चुनाव नहीं जीतेगा। लेकिन आलोक कुमार की जो एक शक्ति है, जो आप तक पहुंचने की शक्ति है, आपको समझाने की शक्ति है, वो आलोक कुमार से छीनी नहीं जा सकती है, जहां तक मुझे लगता है। अब ये उसको छीनने के लिए प्रयास तो करेंगे, तो मुझे भी कोई अल्टरनेटिव सोचना है कि मैं आप तक कैसे और अन्य तरीके से आप तक जाऊं। ये तो धन्य हो फेसबुक वालों का और सोशल मीडिया स्मार्टफोन वालों का। स्मार्टफोन पे 2014 में प्रचार प्रसार से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, उसके बाद इनके कब्जे में है नहीं सोशल मीडिया,
यहाँ भारत से तो ये रेगुलाइज नहीं होता है। फिर भी इस बार मैंने देखा बंगाल के चुनाव में इसने हमारे फेसबुक आईडी को 1 महीना तक बंद करके पूरा मतलब हमको पंगु बना दिया। तो आगे आने वाले दिनों में भी ये ऐसा करेंगे, लेकिन ठीक है, करेंगे तो उसको झेलेंगे। राजनीति तो छलबल का चीज ही है। यहाँ तो जो मजबूत है वो तो गोली भी मार देता है अब जीतने के लिए। तो भाई हम तो सर पे कफन बांध कर राजनीति में उतरे हैं। अरे पानी के जहाज में जब हमें मौत कुछ नहीं कर सकी तो ये यहाँ पर जमीन पर कौन हमें खत्म करेगा। और हमारी विचारधारा, बहुजन विचारधारा, जय भीम विचारधारा कभी खत्म नहीं होगी। अभी तो 21 साल की लड़ाई में हम लोगों ने नरपतगंज में बहुत कुछ हासिल किया, बहुत सारे युवा हासिल किए जो आज जय भीम का उद्घोष करते हैं। नरपतगंज में हम लोगों ने 14 तारीख को जो है प्रोग्राम किया, एक भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित करी, जो हमारे आगे बढ़ने का शुभ संकेत है। और हमारे लोग हर जगह फैले हुए हैं। भाजपा की टीम में भी हमारे बहुत सारे लोग हैं और मैं बहुत खुश हूं। मेरे लोग आगे बढ़े, आज हमारा दलित समाज आगे बढ़े। बस अब एक मेरे दलित बिहार में एक हमारा मुसहरे समाज है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके ऊपर प्रयास करना है और उनको साथ लेकर आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। उनको समझाने बुझाने, मुख्यधारा में लाने, उनके लोगों को ट्रेंड करने में हम लगे हुए हैं। आप सब लोगों की जरूरत है। फेसबुक एक साधन है आप तक पहुंचने का, अपनी बात पहुंचाने का। आज ये साधन मेरा खुला है, इसकी खुशी तो है, लेकिन बंगाल हारने का बहुत दुख है साथियों। बंगाल में एक अच्छी ममता बनर्जी की, गरीब की को समझने वाले नेता की सरकार थी और उसको भाजपा और कांग्रेस दोनों की कुबुद्धि ने, षड्यंत्र ने उनको आज गद्दी से उतार दिया है। अब वहां भी जय श्री राम के नारे लगेंगे, दंगे होंगे, लोगों को मारा पीटा जाएगा। पर बिहार में अभी हम लोग ठीक है। बिहार में सम्राट जी की सरकार है, सम्राट जी भाजपा के लीडर हैं। हो सकता है लोग वो भगवा गमछा डाल के घूमते हैं, लेकिन हमें पर्सनली फील होता है कि उनकी विचारधारा जो है वो सेकुलर विचारधारा है। जिस दिन वो विधानसभा में स्पीच दिए हैं उसी दिन उन्होंने कहा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं और ये सख्त वार्निंग दिया कि जो कोई नफरत के नाम पर राजनीति करेगा उसको सम्राट चौधरी सबक सिखाएगा। इसलिए मेरा अभी तक तो सम्राट चौधरी में विश्वास है। आगे देखते हैं। अभी तो कुछ एक दिन हुआ है सरकार का, 32 सांसद बने हैं, पर तो कतर दिया गया है। 2 बावन उसमें मंत्री बना है, 4 गो राजपूत है, लेकिन नीरज कुमार बबलू छत्तापुर वाला का पत्ता साफ हो चुका है। तो साथियों, अब लेसी सिंह बहुत पुरानी लीडर थी तो उनको देना ही था। और दिग्विजय सिंह भावी मुख्यमंत्री की बेटी है वो श्रेयसी सिंह, और वो एशियाड में तीर मार करके गोल्ड मेडल लाई हुई है, तो उसको भी मंत्री बनाना ही था। तो 2 राजपूत तो था ही फिक्स। आएगो मतलब मान लीजिए और लोगों को एडजस्ट किया गया। 4 गो राजपूत है, 2 गो बावन है, आज 2 जो है 3 जो है भूमियार है। तो विजय सिन्हा तो बहुत अच्छा काम किए थे तो उनको देना ही था। तो इस तरह से कहते ना 4 3 7 2 9 गो मिला 32 गो में। तो पर कटर गया ना। आप मंगल पांडे जी को पादने के लिए भेज दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री से बाहर, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है वो भी बहुत गलत बनाया गया है। वंशवाद का प्रतीक है, नीतीश का बेटा है और किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ऐसे लोग मंत्री बने हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिहार में बहुत सुधार की जरूरत है, लेकिन सब सुधार सम्राट चौधरी एक के दिन में न कर देगा भाई जी, टाइम लगेगा। कोई बात नहीं है, हम लोग इंतजार करेंगे। और हम लोग का हमारा पर्सनल सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई है इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि आगे बढ़े, करे, थोड़ा थोड़ा करिए सफाया, एक के साथ पूरा ऑपरेशन मत करिए, नहीं तो ये लोग आपको भी हटा देगा। जय भीम, जय भीम।